भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन श्री नंगली दरबार का संपूर्ण संत समाज, जिनके चरणों में मेरा शत शत नमन, और श्री नंगली निवासी भगवान जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुई श्री गुरु महाराज जी की प्यारी दिव्य आत्माओं, आज विशाखवती दूज का दिन है। आज ही के दिन मेरे श्री नंगली निवासी भगवान इस धराधाम को छोड़कर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में ज्योति ज्योत विलीन हुए। और प्रभु प्रेमियों, 8 अप्रैल 1936 का वो दिन, जब दोपहर के समय श्री नंगली निवासी भगवान जी ने भोजन ग्रहण किया, तो श्री गुरु महाराज जी ने उसमें 4 चपातियां ग्रहण की अपने भोजन में। और श्री गुरु महाराज जी ने अपने संतों महापुरुषों को फरमाया कि ये पहली चपाती चकोड़ी आश्रम के नाम की है और दूसरी चपाती श्री आनंदपुर धाम की है, और ये 2 चपातियां श्री नंगली साहिब के नाम की हैं, क्योंकि नंगली मुझे सबसे प्यारी है। और प्रभु प्रेमियों, महापुरुषों ने इस नंगली ग्राम की महिमा बताई। बचपन में हमने संतों के मुखारविंद से सुना। अलवर वाले श्री स्वामी जी महाराज जी जब कुरुक्षेत्र आश्रम में विराजमान होते थे, जो नंगली दरबार में कुरुक्षेत्र आश्रम की ब्रांच है, तो उन्होंने नंगली का संधि विच्छेद किया कि यदि नंगली का संधि विच्छेद किया जाए तो 2 शब्द बनते हैं, ना गली, अर्थात एक ऐसी गली जिसके आगे कोई और गली नहीं। और प्रभु प्रेमियों, सकोती टांडा से जब हम 84 मोड़ पैदल चलकर श्री नंगली दरबार में पहुंचते हैं और 84वें मोड़ पर श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन दीदार होते हैं, तो प्रभु प्रेमियों, मेरे नंगली निवासी भगवान जी एक एक गुरुमुख के हृदय को शीतल कर देते हैं। ऐसी इस नंगली दरबार की महिमा बताई। अब सोचिए, श्री चकोड़ी दरबार जो इतना विशाल था, जिसमें हजारों महापुरुषों के रहने की व्यवस्था, श्री आनंदपुर धाम जहां पर हजारों महापुरुष उस समय भी सेवा कर रहे थे, लेकिन इन दोनों आश्रमों को छोड़कर श्री गुरु महाराज जी नंगली दरबार क्यों पधारे? प्रभु प्रेमियों, आज एक उस दिव्य विभूति को भी हम याद करेंगे। अभी हमने बहुत से महापुरुषों को सुना, लेकिन यदि श्री नंगली निवासी भगवान जी के निर्वाण दिवस के दिन भगत ज्ञानदाराम जी को याद ना किया जाए, तो उनके निर्वाण दिवस पर यह शायद अधूरापन होगा, क्योंकि भगत ज्ञानदाराम जी ही श्री नंगली निवासी भगवान जी को नंगली में लाने वाले थे। तो उस भक्त ज्ञानदाराम को भी आज हम शत शत नमन करते हैं। और प्रभु प्रेमियों, इस नंगली दरबार की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना थोड़ा है। आज श्री गुरु महाराज जी का निर्वाण दिवस है। अभी कुछ समय बाद वो वेला आने वाला है जब हमारे नंगली निवासी भगवान जी अमृत वेले में इस धराधाम को छोड़कर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में विलीन हुए। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं 10 जुलाई 1919 का वो बड़भागा दिन, जब श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने श्री टेरी में भगत अमीर चंद जी के घर पर
अपने शरीर को शांत किया। और प्रभु प्रेमियों, भगत अमीर चंद जी ने श्री परम दयाल जी महाराज जी से एक ही प्रार्थना की कि हे डॉक्टर दीनदयाल जी, आपकी जो महासमाधि है वो मेरे घर पर बने। और प्रभु प्रेमियों, श्री दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी होगा ऐसा ही, मेरी समाधि आपके घर पर बनेगी लेकिन आप संभाल नहीं पाओगे। और प्रभु प्रेमियों, ऐसा ही हुआ। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सभी गुरुमुख प्रेमियों को पाकिस्तान छोड़कर भारतवर्ष में आना पड़ा। और प्रभु प्रेमियों, जब श्री दादा गुरुदेव भगवान जी का शरीर शांत हुआ और उनका हुक्मनामा जो एक पत्र के माध्यम से भक्त अमीर चंद जी ने सुनाया कि हमारे जिस्मानी जानशीन बाबा विशुद्धानंद जी बहुत समय पहले हो चुके हैं और हमारे जो रूहानी जानशीन हैं वो बाबा स्वरूपानंद जी होंगे, भाई योगानंद जी और भक्त अमीर चंद जी की ये ड्यूटी बनती है कि हमारे इस संदेश को सर्व संगत पर जाहिर करें। और प्रभु प्रेमियों, 2 अक्टूबर 1919 को श्री नंगली निवासी भगवान जी श्री नंगली दरबार के रूहानी तखत पर विराजमान हुए। इंग्लिश में एक लाइन आती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और प्रभु प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी जब रूहानी तखत पर विराजमान हुए तो उन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में इतना काम किया कि यदि हम मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के कार्यकाल को देखें तो शायद उससे भी ज्यादा चकोड़ी धाम बनाना, श्री अनंतपुर धाम का निर्माण करना, श्री नंगली दरबार और अपने असंख्य महापुरुष, अभी हमने संतों महापुरुषों से सुना कि 1400 महापुरुष जिनको श्री गुरु महाराज जी ने भगवत चोला प्रदान किया और उन 1400 महापुरुषों में से मात्र 50-60 महापुरुष श्री नंगली दरबार में रह गए। और प्रभु प्रेमियों, उन महापुरुषों में भी इतने अनमोल रतन श्री नंगली दरबार के महापुरुष स्वामी निजात्मानंद जी महाराज, स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज, हमारे कुरुक्षेत्र वाले स्वामी जी श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंदपुरी जी महाराज, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री स्वामी विवेक सुखानंद जी, श्री स्वामी दयाल शब्दानंद जी, जब इन महापुरुषों के ऊपर श्री नंगली दरबार का जो कार्यभार आया, श्री गुरु महाराज जी के ज्योति ज्योत विलीन होने के बाद, तो प्रभु प्रेमियों, आज 88 वर्षों के बाद आप नंगली दरबार की महिमा को देख सकते हो। पूरे देश और विदेश में श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका बजा हुआ है। ना जाने कहां से लोग श्री नंगली दरबार में पूर्णिमा का स्नान करने के लिए आते हैं। और प्रभु प्रेमियों, मुझे इसी समय के दौरान एक छोटी सी बात, एक छोटी सी घटना याद आई। लगभग 20 वर्ष पहले हमारे कुरुक्षेत्र आश्रम में दिल्ली के जनकपुरी से श्री अनंतपुर दरबार के संत पहुंचे, महिला संत थे। वो आए और हमारे महात्मा जी को मिले और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए। और उसके बाद हमारे कमरे, जो कुरुक्षेत्र आश्रम में कमरे बने हुए हैं, उनको देखा और आते ही कहने लगे कि हमारे श्री अनंतपुर धाम में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। वहां पर बस स्टैंड पर जाते ही महिला पुरुष अलग हो जाते हैं, लेकिन श्री नंगली दरबार में सभी लोग इकट्ठे लेटे हुए हैं। तो प्रभु प्रेमियों, वहां पर हमारे गुरु दरबार के श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम सानिध्य के भक्त खुशीराम मिगलानी जी बैठे हुए थे। उन्होंने भाई जी को अपने पास बिठा लिया। मैं भी छोटा सा था उस समय। उन्होंने भाई जी को कहा कि भाई जी, जिन कमरों में आप देख रहे हो ना कि भक्त और भक्तानियां इकट्ठे लेटे हुए हैं,
ये भक्तों का भगतानियां नहीं है, ये श्री गुरु महाराज जी की जीवात्माएं हैं। यहां पर पुरुष केवल एक ही है, श्री नंगली निवासी भगवान जी। तो यहां पर इस बात की शंका ना करें कि यहां पर महिला और पुरुष का भेद है। यहां पर पुरुष, और वो भी जगतपति श्री नंगली निवासी भगवान, उनके दरबार पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो प्रभु प्रेमियों, उन भाई जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगत जी को धन्यवाद किया कि भगत जी आपके विचार सुनकर हम धन्य हो गए और श्री गुरु महाराज जी हम पर कृपा करें और हम बार बार नंगली दरबार आए। और प्रभु प्रेमियों, श्री नंगली निवासी भगवान जी जहां अपनी दोनों भुजाएं खोलकर आप सबके लिए बैठे हैं और सदैव आपको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ कूदो फलो। मुझे कोई एक भी एग्जाम्पल दे दो कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पूर्णमासियां की हो और वो संपूर्ण ना हुई हो। मेरे जीवन में तो ऐसा कोई केस मैंने देखा नहीं। बड़े से बड़े केस इस धराधाम पर, नंगली की पवित्र धरा पर पूर्ण होते हुए देखा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रभु प्रेमियों, ज्यादा न कहता हुआ सिर्फ इतना कहूंगा कि श्री गुरु महाराज जी सब कुछ दे रहे हैं, सबकी झोलियां भर रहे हैं, लेकिन आपने यदि उनसे कोई सच्ची वस्तु मांगनी है तो वो है केवल प्रेम और भक्ति। यदि इस प्रेम और भक्ति की दौलत को पाना है तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करनी है कि गुरु महाराज जी हमें प्रेम और भक्ति का दान दें, जिससे हमारा ये लोक भी बने और परलोक भी सुहेला हो। बोले जयकारा, बोल मेरे, बोली श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोले श्री